मुझे तुम्हारे ताया से ही उम्मीद नहीं थी। हम तो तुम्हारे अपने थे, फिर भी अपने होते ना तो फिक्र करना, सवाल नहीं करना। जैसे उन्होंने एक मर्तबा भी किरण से नहीं पूछा कि तुम किरण के पास था तो मैसेज मैंने कैसे किया। सालार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं। जो हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरी बात सुनो, तुम्हारी और मेरी दोस्ती ना मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी जिद थी, और जिद में मैं अपना पीस ऑफ माइंड खत्म नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोस्ती खत्म कर रहे हो? ओ भाई, जो भी समझ लो, जो करना है कर लो, लेकिन मेरा इतना टेम्परामेंट नहीं है कि मैं तुम्हारी क्लास को हैंडल कर सकूं। सो डोंट कॉल मी नेक्स्ट टाइम। तभी तो उसके ताया ने कहा कि भाई जल्दी से कोई लड़का देखो और इसकी जल्दी शादी कर दो, जो इज्जत के साथ समेट ले इसको। अब ऐसा तो कोई कम हैसियत लड़का ही करेगा ना। आपको शादी नहीं करनी, मुझे करनी है। और जहां तक उसे इस घर में रखने का ताल्लुक है, मेरा लेटर आ चुका है। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, उसे भी अपने साथ इस्लामाबाद ले जाऊंगा। मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं। अब तुम इसे खुद राजी करोगी या मैं बुलाऊं तुम्हारी फुप्पो को और वो बताएं इसको तुम्हारे तमाशे मिर्च मसाला लगा लगा कर? मेरा भाई मेरे साथ है, आपको जिसे बुलाना है आप बुलाइए, और जिससे जो कहलवाना है कहलवा दीजिए। तो तुम उससे बात नहीं करोगी? ना मैं इससे बात करूंगी और ना मैं उससे शादी करूंगी। इस घर में हमेशा सबने लड़कियों को अवॉइड करने पर तुम्हें लड़ते हुए देखा है। ये पहली बार है कि किसी लड़की के अवॉइड करने पर तुमने घर में हंगामा किया। तो जाहिर सी बात है ना यार, सबको वेट तो लगेगा। Am I right? No, you're absolutely right. सुबह कितनी आराम से आ गए थे और अब देखो कितनी ख्वारी उठानी पड़ रही है। हाँ यार, अब क्या करें, वो बार बार दुकान छोड़ के हमारे लिए तो नहीं आ सकता ना। बार बार तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे क्यों कह रही हो? इस बार उसने इसलिए बचा लिया क्योंकि उसे वो रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन वो बार बार टाई के खिलाफ नहीं जा सकता। जाएगा, जरूर जाएगा। मुझ पे यकीन करता है, मेरा भाई है। वो तुम्हारा भाई जरूर है, लेकिन सुनेगा उनकी। वो मेरा सगा भाई है सना। तुम्हारी ताई के हाथ में उसकी कमजोरियां हैं। कैसी कमजोरियां? मेरा भाई बता रहा था कि वो गलत लड़कों के साथ उठता बैठता है। क्या कह रही हो तुम सना? मैं तुम्हें पहले भी बताने वाली थी, लेकिन पहले का? जब तुम हैदराबाद में थी, याद है मैंने कहा था? तो बताया क्यों नहीं तुमने? उस वक्त तुम इतनी दूर थी और मुझे लगा कि तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे। तो तुम मुझे अब बताओगी और मैं यकीन कर लूंगी, अपने भाई पे शक करूंगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें सना, मेरे खानदान के खिलाफ तुम जो कुछ कहती गई मैं चुप करके सुनती थी, लेकिन जोहेब मेरा भाई है और उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनती। सितारा, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। हाँ ठीक है, जमशेद को आप मैसेज दे दें कि वो सिर्फ वो वाली कंसाइनमेंट हैंडल करेगा जो नेपाल और मलेशिया से आ रही है। ठीक है। बाकी लोकल जो सारा सिस्टम है वो लाहौर ब्रांच करेगी। ओके जी सर। आप मेरा टिकट करा दीजिए इवनिंग का। ओके सर। सर आज शाम को तो जो है एनिमल शेल्टर का विजिट शेड्यूल है आपका। ओह गॉड। सर हसन साहब सालार साहब के फ्रेंड हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, एक मिनट कुछ करते, डिले कर दो मेरी फ्लाइट फिर। ओके सर। बल्कि रुक जाओ एक मिनट, मैडम को इसमें भेज देते हैं। हाँ ठीक है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरी जगह चली जाए। लेट मी सी इंडो। हेलो जी जी, देयर इज अ प्रॉब्लम। आपके बेटे का दोस्त एहसान जो है ना, एनिमल शेल्टर जो उसने, उसकी इनॉग्रेशन है आज, उसने मुझे बुलाया हुआ है। आई कांट गो, आई हैव अ फ्लाइट टू टेक। अगर आप मेरी जगह चली जाए। ओह वंडरफुल। हाँ हाँ
कैमरामैन भी ले जाएं और दो एक असिस्टेंट्स मैं इधर कर दूंगा ऑर्गेनाइज, दे विल गो विथ यू, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट, ठीक है, दैट्स फाइन, ऑलराइट। सर, थैंक यू। हाँ, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट रियलाइज, मुझे अगर पता होता कि आप आ रही हैं आई वुड हैव, एनीवेज सच अ नाइस सरप्राइज दैट यू आर हियर। जी, मुझे लगा कि जब महरीन बिना अपॉइंटमेंट के आ सकती हैं तो हमें भी इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। अच्छा, तो क्या महरीन बिना अपॉइंटमेंट आपके दफ्तर गई थी? नहीं, घर। लेकिन आपको तो मालूम होगा ना। जी जी, वो मुझे हर चीज बता कर करती हैं, आई नो एवरीथिंग दैट शी डज। ओह, तो उन्होंने हमारी बेटी की ब्रेन वॉशिंग आपके कहने पे की है। ब्रेन वॉशिंग? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे दिल से गई थी, बल्कि वहां जाकर उनको पता चला कि मिर्जा साहब जो हमारे यहाँ कह के गए थे वो साहिबा से भी झूठ बोल रहे थे। लेकिन महरीन ने साहिबा से झूठ क्यों बोला कि आपने ये प्रपोजल सालार की विश पर की है? झूठ? मुझे समझ में नहीं आती एक बात, आप में वो कौन सी खूबी है कि हम आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? हालांकि हमारे सर्कल में सालार के लिए बेहतरीन रिश्ते हैं। ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, ही इज मोस्ट वांटेड बॉय। लेकिन सालार तो घर से। हाँ जी, सालार घर से भाग जाता है, दैट्स अ नोन फैक्ट। लेकिन इसके बावजूद लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा अकलौता वारिस है। देखिए, उस दिन आप लोग हमारे घर आए थे, आप लोग गुस्से में थे। आपकी जो एलिगेशन थी इसको हमने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें आपको उसी वक्त करेक्ट करना चाहिए था कि पार्टी के बाद सालार शादी अटेंड करने गया था, घर से भाग कर नहीं गया था। लेकिन अब तो हम उमैर को हाँ कह चुके हैं, अब इन सब का क्या फायदा? जी बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, और इसी तरह सालार को भी डिफेम करने का कोई जवाब नहीं है आपके पास। यू शुडंट डू दैट। मैं मानता हूँ महरीन को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जब मुझे और सालार को पता लगा तो हमें बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी। What can I offer you? Coffee or something else? कॉफी विदाउट शुगर। सितारा, इतनी देर कर दी तुमने आ जाने में? रोजाना मैं इसी टाइम पर आती हूँ किरण। लेकिन रोज तुम्हारा इतना इंतजार भी तो नहीं होता ना? क्यों, कोई आया है? जाइए। क्या बात है फूफो, आपने मुझे बुलाया? जल्दी बताएं, दुकान छोड़ के आया हूँ। अरे बुलाओ ना भाई शाहिदा को, उन्होंने कुछ बात करनी है मुझसे। कहाँ जा रहे? ओह भाई, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम ही तो कह रही थी मेरा भाई मेरे साथ है, जिसको जो बताना है बता दे। ताई? क्या ताई? चलो यहाँ। ताई ज़ुहैब को। हाँ हाँ। ज़ुहैब, तुमने कुछ कहा तो नहीं सितारा को? सितारा को क्या कहूँगा और क्यों कहूँगा? ताई, किरण ताई का है? वो अम्मी मिलाद में गई हैं, आ रही हैं अभी। चलो शुक्र है, लेकिन इतनी दोपहर को किसने मिलाद रख लिया? वो सलमा खाला के घर गई हैं। खुद को कहीं जाना था तो हमें क्यों बुला लिया? निम्मी, थोड़ी देर देखते हैं फिर चलते हैं।
खा लो खाना भाई, बस मेरे एक इशारे की देर है, फिर तुम्हारी फुप्पो ये सारी बात तुम्हारे भाई को बता देंगी, फिर खाना कहाँ खाया जाएगा। मत करें ऐसा। ये क्या बात हुई, मैं तो तुम्हारा रास्ता साफ कर रही हूँ। जोहेब को पता चलेगा तो वो खुद ब खुद रास्ते से हट जाएगा ना। अब जाहिर बात है वो उसे तो कुछ कह नहीं सकता, तो जो कुछ भी करेगा अपने साथ ही करेगा। ताई, खुदा के लिए ऐसा ना कर, मेरा एक ही भाई है। अच्छा तो फिर तुम कर लो। क्या? शादी और क्या। ना देख लो भाई, जब तक यहाँ रहोगी रोज एक नई कचहरी लगेगी, रोज ये धड़का लगा रहेगा। अगर मैं शादी कर लूंगी तो क्या पूरा खानदान चुप हो जाएगा? तब भी कोई ना कोई जोहेब को तो बता ही देगा ना। फिर क्या होगा? फिर कहने दो, फिर मैं हूंगी ना, मैं संभाल लूंगी। जोहेब को मैं तुम्हारी बेगुनाही की गवाही दूंगी। आप तो गवाही तो आप अभी भी दे सकती है ना। ना भाई ना, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं आंखों देखा नहीं झुठलाऊंगी। हाँ, अगर तुम शादी करके इस घर से दफा हो जाती हो, फिर मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सबको झुठला दूंगी। बदनामी तो तब भी होगी ना मेरी। देखो, बदनामी की तो मैं कोई बात नहीं कर रही, लेकिन ये तय है कि तुम्हारा भाई उसी बात पे यकीन करेगा जो मैं गवाही दूंगी, और मैं अपने बच्चे को वही बताऊंगी जो वो सुनना चाहता है, कि उसकी बहन पारसा है। और खानदान? खानदान में तुम्हें पूछता कौन है? शादी करो, ऐश करो, अपने घर जाओ। ऐश? इतना मुंह काला करने के बाद तुम्हारी शादी हो रही है, मैके का रास्ता खुला रहेगा। ये ऐश नहीं है तो और क्या है भाई? ताई प्लीज। अरे क्यों भाई की जान की दुश्मन हो रही हो? पुप्पी को रोकना है या नहीं? अभी बता देंगी ना तो मरने मारने पे उतर आएगा, फिर ना कहना मुझे। खाओ पियो, जान बनाओ, आखिर को 2-2 बच्चे संभालने हैं तुम्हें। भाई हो तुम बड़े नसीबों वाली, तभी तो वो तुम्हें लेके जा रहा है, वरना थूका हुआ तो कोई अपना भी नहीं चाटता। वो तो फिर भी किसी और का झूठा लेके जा रहा है। खाना खा लेना जरा डट के, समझी? मैं अभी भी कहती हूँ, सुहेब के डर की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, इन सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। इज्जत तो मिल जाएगी ना। तो क्या अभी तुम्हारी इज्जत नहीं है? उसके पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, 2 बच्चे भी हैं। हाँ तो अच्छा है ना, वो 2 बच्चे भी अच्छे से पल जाएंगे। तुम वाकई ऐसे घर में शादी करना चाहती हो? हाँ। सिर्फ बाहर मुल्क जाने के लिए? मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ, इस सब से। सही कहती थी ताई, ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। तुम क्या कर रही हो? ये क्यों सबको अपने खिलाफ कर रही हो? मेरे हक में है ही कौन? पूरी दुनिया तो मेरे खिलाफ है। अगर खुद को बचाती हूँ तो मेरे भाई की इज्जत और जान दोनों दांव पर लग जाएगी। जानती हो कितना जज्बाती है वो। ओफो, आप लोगों का मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो आ जाओ, आपके होने वाले वो इंतजार कर रहे हैं। अम्मी, अम्मी,
क्या हुआ है? वो ममानी की कॉल आई थी। ममानी का फोन आया था, क्या कहनी थी? भाई वो ममानी। क्या हुआ निम्मी? सितारा की रस्म हो रही है। सितारा की? किससे? बताया नहीं। तो उन्होंने फोन क्यों किया? बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे लड़के वाले आए। कल ही तो गए थे उन लोगों की तरफ, तब तो किसी ने मुंह से कुछ नहीं फूटा। दफा करो, अब कोई नहीं जा रहा। अम्मी चलते हैं ना, देखते हैं किससे हो रही है। एक बार बुलाने पे गए थे ना उनकी तरफ, मिलाद के बहाने गायब हो गई थी। तो हो सकता है कि मिलाद पे ही गई हो। ये भरी दोपहर में कोई मिलाद नहीं होते। और तुम ना ज्यादा बातें मत बनो, चलो यहाँ से। हम तो सोच रहे थे कि मस्जिद में ही निकाह रख लें, लेकिन फिर सोचा कि लड़की के भी कुछ अरमान होंगे। तो आप लोगों ने कोई शादी हॉल किया है? आज के दौर में अगर लड़की के अरमान पूरे करने पे लग जाए ना माँ बाप, तो बस फराइज की अदायगी रह जाए। तो क्या आप लोग घर पर ही निकाह करेंगे? 4 लोगों में क्या हॉल वॉल। अच्छा, तो क्या आप लोग अपने रिश्तेदारों को नहीं बुला रहे? रिश्तेदारों का क्या है, आएंगे खाएंगे, ये बेजोड़ सा रिश्ता देखेंगे, बातें बनाएंगे, रहने देते हैं। देखो सुहेब कौन है? ये छोटा भाई है, कुछ नाराज लग रहा है। हाँ बस वो बेजोड़ रिश्ता है ना, इसीलिए तो फिर हमने भी कहा कि खामोशी से निकाह कर देते हैं। फिर किसका निकाह होगा? अस्सलाम वालेकुम खाला भी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुरैया आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ निकाह हो रहा है। हो नहीं रहा, हो गया है, बस निकाह की तारीख तय करनी है। शौकत भाई किसका निकाह? हमारे माजिद का सितारा के साथ। लेकिन ये तो मेरी मंगेतर है, और मेरी मंगेतर की शादी आप किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं? मंगेतर? ये क्या हो क्या रहा है यहाँ? ये क्या तमाशा लगा रखा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब सब कुछ यहाँ तय था और बात पक्की कर दी थी अपनी बेटी की, तो क्या हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है? अरे अरे कहीं बात तय नहीं है। खाला भी बताए ना, आप चुप क्यों खड़ी हैं कि कोई मंगनी वंगनी नहीं हुई? अरे भाभी जाने भी दें, बस रहने दें, खत्म हो गई वो बात तो कब की। अरे कैसे जाने दूं जब कोई बात हो ही नहीं, कोई मंगनी हुई नहीं तो? नहीं हुई मंगनी? ले, हो गई मंगनी। एक मिनट कसम भाई, थोड़ा सा हाथ ऊपर ऐसे। चले भाई, आप लोग निकले, दरवाजा भी बंद करना।
हाँ हाँ, अच्छी तरह से बंद कर लो। अगर ये कहीं निकल गया ना तो ये यहाँ सारी उम्र बैठी रह जाएगी। चलो भाई चलो, आओ चले, हटो, रास्ता दो। तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से ना इतनी प्यारी लड़की हाथ से निकल गई, वरना मेरा भाई तो। शुक्र अदा करो बहन, और आप भी शुक्र अदा करें माजिद भाई, ये गिरहन लगा चांद आपकी झोली में नहीं आके गिरा, वरना सारी जिंदगी अपनी आशिक मिजाज बीवी की निगरानी में गुजार देते आप। क्या बकवास करिए आप? अगर अब मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो मैं। हाँ तो क्या तुम क्या कर लोगे? हाँ अरे मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? कोई ऐब था तुम्हारी बहन में, तभी तो तुम्हारी ताई राजी हो गई शादीशुदा आदमी से रिश्ता करवाने के लिए। अगर होती बेऐब तो 2 बच्चों के बाप को कबूल करती। जाओ जाके अपनी ताई और अपने ताया से पूछो, भरे खानदान के बीच में लड़के के साथ आशिकी माशूकी करती पकड़ी गई है वो। कौन लड़का? अब क्या बताऊं मैं, हुई थी ना अभी इसके कजन की शादी पिछले दिनों, वहीं एक नया गुल खिला के आ गई। मैं कह रहा हूँ निकले, अभी से निकले यार यहाँ से। चलो पीछे रहो, डरते नहीं है तुमसे। हाँ हद कर दी भाई, हद कर दी। हम बेइज्जत करा दे। शौकत भाई, कहीं ना कहीं तो करनी थी ना आपने उसकी शादी, तो इतनी दूर कतर भेजने का क्या फायदा है? आप उसे मेरी झोली में डाल दीजिए ना, करीब रहेगी और आपका जब दिल चाहेगा आप आके उससे मिल सकेंगे। सस्ते में छूट गया कासिम। चांदी की है, सस्ती होगी। मुझे बहुत महंगी पड़ी है। सच्ची मोहब्बत जिस कीमत पे मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कीमत इज्जत नफ्स। ओहो तुम भी ना, उस अंकल के बजाय तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, और तुम इतनी अजीब बातें कर रही हो। जब गरीब खैरात खाने को राजी ना हो ना तो अजीब ही लगता है। कासिम खैरात नहीं, हक है तुम्हारा, और तुम हो के। सितारा, सितारा कहो तुम। सही। बताओ किसके साथ चक्कर चला रही थी तुम? मुझसे। छोड़ो इसे और मुझसे बात करो। आप बीच में मत बोलो। मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे साथ थी, और तुम अंदर जाओ। मतलब सलमा खाला सच कह रही थी? हाँ, सच कह रही थी। बस बेटा, इस महीने के आखिर में इन दोनों की शादी की तारीख तय की है। आइए। कहीं जा रहे हो? जी। कहाँ जा रहे हो? Am I supposed to inform you about everything now? Don't you think, being your father, I have a right to know where you're going? Well, as a father, you've always been spying on me. So why don't you ask your guards to follow me again then, huh? बेटे, मुझसे इरिटेट होने के बजाय तुम ये सोचो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। Listen, Dad, मुझे आपकी इस फिक्र की आदत नहीं है ना। सालार। सबा के घर जा रहा हूँ। अब तो आप satisfied है ना? जुनैद से जरा मोहतात रहना।
हर सिंसियर नजर आने वाला शख्स जो है वो सिंसियर नहीं होता बेटा। You know what's funny? मुझे तो माँ बाप भी सिंसियर नहीं मिले। So then why should I question a friend's sincerity? सालार, please. Listen, Dad. बचपन से लेके आज तक मैं सेल्फिश और धोखेबाज लोगों से डील करता रहा। तो अगले 4 दिनों में क्या ही हो जाएगा? So don't worry about it, ना? देखो बेटा, मैं तुम्हें फ्यूचर के किसी नागहानी awkward मोमेंट से बचाना चाहता हूँ। Don't you understand that? Awkward जब होगा जब लाइफ में कोई सिंसियर मिलेगा। Believe me, Dad. आदत नहीं है ना? Okay. भाई खबर तो बहुत खुशी की है, लेकिन लगता है खाला भी राजी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत खुश है वो। अच्छा, भाई अगर खुश होती तो मिठाई लेकर खुद आती हमारे घर। वो उन्होंने कहा कि खानदान में खुद ही तकसीम करेंगे मिठाई। मैंने सोचा कि आप लोगों ने इस रिश्ते के लिए बहुत कोशिशें की हैं, तो मिठाई मैं खुद देकर आऊं। भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज तुम किसी पर पर्दा रखोगी तो कल अल्लाह तुम्हारे ऊपर पर्दा रखेगा। पर्दा? बहुत अच्छी लड़की है वो, और मेरे बेटे की पसंद है। भाई मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। आंखों देखी मक्खी निकल गई तुम। तितली पर गंदगी डालने से तितली मक्खी नहीं बन जाती, तितली रहती है। उसकी शोहरत कोई ढकी छुपी नहीं है सुरैया। चौराहे पर लुटने वालों के खिलाफ अक्सर साजिशें बंद कमरों में होती हैं। अब भाई सितारा के खिलाफ कौन साजिशें करेगा? क्यों निम्मी, अपनी अम्मी को बताया नहीं? क्या क्या नहीं बताया निम्मी ने? क्या वाकई नहीं बताया? क्या नहीं बताया निम्मी, क्या नहीं बताया तुमने? अरे भाई वो यही के सितारा की हर गलती मेरी मोहब्बत से ज्यादा बड़ी नहीं है। चलो अच्छी बात है, तुमने उसकी गलती माफ कर दी। इसे पाने के लिए तो मैं उसकी गलती तो क्या, उसके हर गुनाह को माफ कर सकता। आफरीन है भाई सुरैया, आफरीन है तुम्हारी तरबियत पे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कासिम, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आती हूँ। जी। अरे कुछ खाने तो देती ना बच्चे को। लो तुम लो, चल दो बेटा। नहीं नहीं, बस इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल और भी बहुत सी जगह जाना मिठाई देने के लिए। सालार का नाम यूज करने से पहले मुझे तो बता देते। ज़हरा से मैंने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा किया, तब बात करते तो उसका इतना इम्पैक्ट ना होता। देखो अब तुम साहिबा के साथ गलत कर रहे हो, उसकी बात तय हो चुकी है। ये उनका प्रॉब्लम है यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हैं? उसके रिश्ते की बात मैंने शुरू करवाई थी, मिर्जा मुझसे सवाल कर रहा है। मुझसे सवाल कर रहे हैं तो फिर जवाब दो ना। देखो इस तरह बच्ची मेंटली डिस्टर्ब होगी, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस तरह इमोशनल मामलात में नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ वो तो होता है, इमोशनल मामलात में आपका और दूसरों का नुकसान होता है। अब तुम देखो ना, मिर्जा ने वो चाइनीज डील हम तक नहीं पहुंचने दी। अपने गलत फैसले की वजह से, इमोशनल फैसले की वजह से वो सारा काम क्रैश ही तो चला गया। नुकसान किसका हुआ? मेरा?
तो तुम अपने नुकसान का बदला उस बच्ची से लोगे। बदला? इतने से तो मेरे नुकसान का गुस्सा भी नहीं उतरेगा। तुम बदले की बात कर रहे हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं मिर्जा को घुटनों पे लाना चाहता हूँ। मुझे लगा कि तुम साहिबा को पसंद करते हो, उसे अपनी बहू बनाना चाहते हो। चाहता हूँ, पसंद भी है, बहू भी बनाऊंगा। तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? चाइनीज कंपनी की डील जो है ना, मेरे बिजनेस को रीढ़ की हड्डी का संभाला देती है। मिर्जा ने वहां पे वार किया है। मेरी समझ नहीं आ रहा तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं साहिबा को अपनी बहू बनाऊंगा अपनी टर्म्स पे। कुछ तो कहो, कब से नहीं बोले जा रहा हूं। क्या कहूँ? कुछ भी, कम से कम यही कह दो कि तुम्हें मुझ पर मान है। मेरे ये कहने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? फर्क तो सबके सब कुछ कहने से पड़ता है, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है। और यकीन करते हैं मेरा? यकीन तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यकीन छोटा लफ्ज है? हाँ, मेरी मोहब्बत के सामने हर लफ्ज छोटा है। बस एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, फिर देखना मैं सारी दुनिया से ऐसे टकरा जाऊंगा जैसे अभी नजमा ताई और निमी को ठीक करके आया हो। ये अम्मी ने मुझे फौरन बाहर भेज दिया। मोहब्बत बहुत कमजोर जज्बा होता है कासिम, एक छोटे से इल्जाम से टूट जाती। नहीं सितारा, मेरी मोहब्बत किसी इल्जाम और किसी तूफान से नहीं डरती। बस एक बार तो मेरा साथ देने का वादा कर लो, फिर देखना हर मुश्किल में तुम मुझे अपने सामने ढाल बना पाओगी। फोन रखती हूँ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। फ्री हो गए हो तो चले? जी जी चलिए, बैठिए। चलो अब। सितारा, हाँ, लोगों की जब एंगेजमेंट होती है ना, वो अपने दोस्तों को इतनी अच्छी अच्छी ट्रीट देती हैं। और एक मेरी दोस्त है। ये एंगेजमेंट किसी ट्रीट से कम है क्या? बकवास ना करो, चलो ना कहीं चल के सेलिब्रेट करते हैं। अभी क्लास के बाद घर चलो, ये ना हो कि घर वाले दाखिला ही बंद कर दें मेरा। यार प्लीज ना, अच्छा बस आइसक्रीम ही खा लेते हैं ना कहीं चल के। सना आज नहीं, किसी और दिन पक्का। यार चलो ना, मैं फोटो कॉपी भी करवा दूँ। सना प्लीज बाद में कभी, अभी मुझे तैयारी करनी है, प्लीज समझो बात। फिर तुम्हारी मंगनी हो गई है, कुछ टाइम बाद शादी हो जाएगी, फिर तुम इस्लामाबाद चले जाओगे। तो फिर पता नहीं हमारी दोस्ती चलती है या नहीं चलती, हम एक दूसरे को देख पाएंगे भी या नहीं, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो यहाँ कोई देखना भी नहीं चाहता, इसीलिए तो कह रही हूँ, जो कुछ थोड़े दिन है उसमें कुछ अच्छी यादें ही बना लेते हैं। अच्छा ठीक है सना, पहले क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद तुम जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। सच्ची? हाँ। ये हुई ना मेरी पुरानी सितारा वाली बात, तो आज मैं जीती है। अरे वाह, डैड ने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, बल्कि तुम्हें दे भी दिए, और तुम इसे अजीब कह रहे हो, क्यों? क्योंकि अजीब बात है, तुम्हें नहीं लगता? बल्कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जेस्चर है। तुम इसे तब्दीली भी कह सकते हो ना। तब्दीली? हाँ, आई मीन बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या? देखो सलार,
डैड तुम्हारे मामले में ना बदल रहा है, बल्कि तुम्हारे करियर को लेकर उनका ओपिनियन भी बदल रहा है। उनका ओपिनियन सिर्फ मेरे करियर के बारे में नहीं बल्कि मुझसे रिलेटेड हर शख्स के बारे में बदल रहा है। हर शख्स मतलब? हर शख्स मतलब हर शख्स सबा, इवन तुम्हारे और जुनैद के बारे में। जुनैद के बारे में क्या? देखो सबा, तुम जानती हो ना कि डैड जुनैद पे कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं उससे, लेकिन स्टिल रिगार्डलेस ही टोल्ड मी टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि वो उसकी सिंसियरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, डैड ने तुम्हें जुनैद से केयरफुल रहने को बोला। बाजी जुनैद भाई आ गए। जुनैद आ गए इतनी जल्दी? अक्सर दोपहर में आ जाता है, उसे लगता है मैं अपना लंच स्किप कर देती हूँ, छापा मारने आ जाता। यानी वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता? हाँ नहीं सुधरेगा तू, हैं? कितनी दफा समझाया, नहीं सुधरेगा तू, हर वक्त कार्टून देखता रहता है। कितनी दफा समझाया मैंने। अरे क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो इसे? साहब देखें ना, स्कूल की छुट्टी भी कर ली हो, ये देखें फोन में कार्टून देख रहा है। बात सुनो मेरी, छुट्टी क्यों की तुमने? हाँ, स्कूल में इतनी इंग्लिश पढ़ाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। अरे बेटा, इंग्लिश नहीं समझोगे तो एग्जाम्स कैसे क्लियर करोगे तुम? मुझे नहीं देना एग्जाम्स, इम्तिहान नहीं देगा। अरे क्या कर रही हो? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्यों मार रही हो इसे? साहब देखे ना, बाजी ने इतने अच्छे स्कूल में इसका दाखिला करवाया है, और ये है कि मुझे नहीं जाना अच्छे स्कूल में इतनी इंग्लिश पढ़ाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो ये कार्टून जो तू देखता है तो क्या उर्दू में देखता है? सबा बाजी ने बोला था इंग्लिश फिल्में देखने से इंग्लिश अच्छी होती है। देखे ना साहब, कैसा माँ को बेवकूफ समझता है। फिल्मों से भी कोई इंग्लिश सीख सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं सीख सकते? अरे रुक, इधर आ, माँ को उल्लू बनाता है। इधर जरा मेरी बात सुन। तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है भाई? मेरी इंग्लिश? हाँ ना, मतलब बेचारे गरीबों की इंग्लिश कहाँ से इतनी अच्छी होती है, लेकिन तुमने तो इतनी फरफर इंग्लिश बोली है भाई। हाँ वो मैं इंग्लिश फिल्में देखता हूँ ना, इसलिए मेरी इंग्लिश अच्छी है। ओह, वही मैं सोचूं कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। समझते क्या है खुद को आप? हाँ, अमीर हैं तो जब दिल चाहेगा जिसको दिल चाहेगा उल्लू बनाएंगे, बेइज्जत करेंगे, जलील करेंगे। नहीं करनी आपसे बात। तो मैं कौन सा मर रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए? वो तो उस दिन तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी थी। तो हमें सवाल जवाब करने वाला कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि आपसे कोई जवाब मांगे। मैं तुम्हारा इस घर से जाने का ही इंतजार कर रहा हूँ। तो मेरे सगे भाई हो। मेरी एक और भी बहन है जिसको हमारी इज्जत की परवाह तो है कम से कम। तुम्हारी दोस्त कह रही थी ना कि हमारी एंगेजमेंट सही से नहीं हुई, तो अब कर लेते हैं। मैं बाद में पहन लूंगी। सितारा कम ऑन, क्या हो गया है? मैं अभी पहनाऊंगा। कॉलेज के बहाने तो खूब सैर सपाटे घूम घुमाइए हो रहे हैं, तो क्या घर तक नहीं जा सकती वो? अगर आप उस रात ऐसे रिएक्ट नहीं करते ना तो उसकी इतनी बदनामी नहीं होती। मेरी और उसकी शादी के लिए कभी उसके घर वाले नहीं मानते। अपनी बहन को कॉलेज से लाने ले जाने की जिम्मेदारी उठा लो, जब तक ये इज्जत से रुखसत ना हो जाए। ताया, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ड्राइवरी भी करना शुरू कर दूं। टाइम तो निकालना पड़ेगा ज़ोहेब, वरना ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। जागते हैं तस्वीर जागती है।